हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो आप लोगों को पता है कि आंसर की आ चुकी है। बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूजन है। दुखद है कि बहुत सारे आंसर्स गलत भी दिखाई दे रहे हैं और 200 रुपए देकर चैलेंज करना पड़ रहा है। आप लोगों की समस्या के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, परेशानी को हम समझ रहे हैं। राजनीति विज्ञान में कुछ क्वेश्चन जो अभी दिखाई पड़ रहे हैं जिसके आंसर बहुत विवादित हैं, गलत हैं, आप उनको चैलेंज जरूर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग भी लगातार मेरे पास भेज रहे हैं, तो मैं आपको उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। जैसे ये यूरोपीय संघ का झंडा दिखा के, इस संस्था का झंडा दिखा के आपसे सवाल पूछा गया था। अब इसमें एक क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि भाई इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्य कार्यालय कहां है। अब पेरिस इसका आंसर अगर बताया जा रहा है तो ये बिल्कुल विवाद में है, संदेह में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम सबसे एक्सेप्टेबल आंसर इसका दिखाई पड़ता है। तो एक ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, या अगर इसके आगे भी चलें, इस पांचों में इसमें थोड़ा सा अगर आगे हम चलें। अब देखिए एक सवाल यहां पर यह है, यह प्रतीक चिन्ह या लोगो किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से स्थित है। अब ये लोगो सीधे सीधे 12 इसमें सितारे हैं, ये यूरोपियन संघ का लोगो है। इसका आंसर सार्क अगर बताया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर यूरोपियन यूनियन होगा। तो मेरे हिसाब से आपको इसे भी चैलेंज करना चाहिए। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, जो एक और क्वेश्चन इसके बारे में लगातार एक क्वेश्चन इसमें यह है कि किस संधि के द्वारा यह संगठन अस्तित्व में आया। तो इसमें मॉस्ट्रिच संधि होनी चाहिए। ठीक है, इसका सही जवाब मॉस्ट्रिच संधि होगा। अगर आंसर आपका दूसरा दिया जा रहा है तो आप जरूर चैलेंज कर लीजिएगा। मॉस्ट्रिच की संधि द्वारा 1 नवंबर 1993 से वो प्रभावी हुआ और लागू हुआ था। ठीक है, और बहुत विवाद है इस सवाल, इस 5 क्वेश्चनों में बहुत विवाद है। फिर वर्तमान में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय संगठन ने इसकी सदस्यता छोड़ दी है। इसमें यूनाइटेड किंगडम होगा। हर क्वेश्चन में ये बच्चे बता रहे हैं लगातार कि भाई इसका अलग आंसर देकर गलत आंसर अलग दिया भी है। तो इसमें सही जवाब यूनाइटेड किंगडम होगा, जो ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट के माध्यम से छोड़ा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें कोई सवाल था, जरा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा विवादों में ये जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ये 5 क्वेश्चन इसमें रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये लोगो जो है ये यूरोपियन संघ का है। हां, एक सवाल इसमें यह है कि कौन सा अमेरिकी नेतृत्व वाला संगठन नहीं है। वार्सा पैक्ट, नाटो, सीटो, सेंटो। अब ध्यान से समझो, वार्सा पैक्ट आपको पता है अब इसमें सवाल जो है वो ये नाटो दिया जा रहा है, आंसर इसका नाटो दिया जा रहा है। अब नाटो में तो अमेरिका का नेतृत्व था ही। अच्छा, अगर ये मान लिया जाए कि नाटो में सभी देश थे, अमेरिका का नेतृत्व तो कैसे था, तो फिर सीटो और सेंटो की भी तो वही बात हो जाएगी। वार्सा पैक्ट अब इसमें एक लॉजिक सीयूईटी दे सकता है कि वार्सा पैक्ट कोई संगठन नहीं है तो पैक्ट है, पर आपको पता है कि वार्सा पैक्ट से सभी देशों का संगठन बनाया गया था, तो लॉजिकली आंसर वार्सा पैक्ट होना चाहिए, लेकिन नाटो आ रहा है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इसको चैलेंज करिए, क्या पता इसका आंसर सही भी बदल भी दिया जाए। इसमें थोड़ा पेच कर सकता है एनटीए कि भाई वार्सा पैक्ट संगठन तो था नहीं और नाटो में सभी देश थे, अमेरिका भी था, नेतृत्व तो कैसे कहेंगे, पर नेतृत्व तो था ही अमेरिका का, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए सवाल बनाया जाता है कि अमेरिकी नेतृत्व को किसने चुनौती दी थी, तो फ्रांस उसको बताया जाता है। तो ये 4-5 वो सवाल थे यूरोपीय संघ के झंडे को दिखाकर जो सवाल पूछे गए हैं, जिस पर एक कंफ्यूजन बना हुआ है। बहुत बच्चों के ये क्वेरीज आ रही थी, मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया। आप चाहें तो इसको जरूर अपने तरफ से चैलेंज कर सकते हैं। बाकी और जितने भी सवाल आएंगे उसके लिए मैं आपसे मिलूंगा। आप लगातार हमसे शेयर करते रहिए, अपनी परेशानी बताते रहिए, जो कुछ भी नई अपडेट्स, परेशानी, दिक्कत आए वो भी हमसे जुड़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, मेल भी कर सकते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिए, रिजल्ट भी अपना शेयर करिएगा। जय हिंद।